गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। आज ही हमारी फाइनल अकाउंट की 4th वीडियो यानी कि पार्ट 4 है। तो गाइज इससे पहले हमने अपनी तीनों वीडियो में फाइनल अकाउंट के बारे में जान लिया, ट्रेडिंग अकाउंट समझ लिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ लिया और उसके एक एक दो क्वेश्चन भी कर लिए। तो गाइज आज हम करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे। तो गाइज पहला क्या आता है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी टॉप में होते हैं। तो गाइज बैलेंस शीट बनाने का पहला तरीका होता है कि हम लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाएं, जिसमें क्या होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारे सबसे ऊपर होंगे, उसके बाद नॉन करंट और नॉन करंट लायबिलिटी नीचे होगी। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे फॉर्मेट में बैलेंस शीट में जैसे गिवन है, बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट्स, करंट एसेट्स हमारा ऊपर है, करंट लायबिलिटी ऊपर है, देन उसके बाद जो भी बचेगा यानी कि नॉन करंट एसेट्स वो हमारा उसके बाद आएगा और नॉन करंट लायबिलिटी उसके बाद आएगा। ये था गाइज हमारा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और दूसरा तरीका आता है गाइज हमारा इन ऑर्डर ऑफ परमेंस, नॉन करंट एसेट्स और कैपिटल टॉप पे होंगे। तो गाइज ये हमारा एक तरह का डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने नॉन करंट एसेट्स को टॉप पे रखते हैं और कैपिटल को टॉप पे रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फॉर्मेट में देखेंगे, बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं हमारे, यानी कि फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी गाइज हमारे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। फिर आता है और हमारा क्या आता है गाइज लॉन्ग टर्म एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे क्या होती है गाइज लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। इसके बाद जब हमारा नॉन करंट एसेट्स पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे करंट एसेट्स पे। इसी तरह से लायबिलिटी साइड पे भी ये होगा गाइज, सबसे पहले हमारा कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी होगी बैंक लोन, और उसके बाद करंट लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ये था गाइज हमारा दोनों तरीके से फॉर्मेट। तो गाइज अब हम इसके हिसाब से एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब हमें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो गाइज ये हमारे सामने क्वेश्चन है, रीड करते हैं हम इसे। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। हमें कुछ ट्राई बैलेंस दे रखे हैं और हमें इससे क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट करना है प्रिपेयर। तो गाइज हम देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है कैपिटल 4 लाख का, ड्रॉइंग्स दे रखा है 44,000 का, डेटर्स एंड क्रेडिटर 64,000 एंड 42। गाइज यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट वाला अमाउंट डेटर्स का है, और क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिटर का है। कैश इन हैंड दे रखा है 3600, कैश एट बैंक दे रखा है 72,000, प्लांट दे रखा है 1 लाख, फर्नीचर दे रखा है 37, नेट प्रॉफिट जो हम पीएनएल में कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट दे रखा है 16,600, जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,48,000। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसका फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, तो हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आंसर हम कब बना रहे हैं बुक गाइस, 31 मार्च। तो हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट, टॉप पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। हमारी जो क्रेडिट साइड होती है वो होती है एसेट्स और जो डेबिट साइड होती है वो होती है लायबिलिटी। गाइज यहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट क्या हमारा एक स्टेटमेंट है। तो गाइज ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। क्वेश्चन में हमें गाइज किसी भी मेथड से नहीं बोला है करने के लिए, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम अपने एसेट्स के लिए क्या क्या देखते हैं। एसेट्स क्या क्या दे रखा है, इसमें डेटर है हमारा एसेट्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा डेटर एसेट्स है, तो हम एसेट साइड पे डेटर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेटर लिखते हैं, डेटर्स का गाइज हमें अमाउंट कितना दे रखा है डेटर्स का 64,000। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 64,000। उसके बाद अगर हम देखेंगे गाइज डेटर के बाद हमें क्या दे रखा है कैश इन हैंड, कैश कितना दे रखा है गाइज 3600। तो हम यहां पर लिखेंगे कैश इन हैंड 3600। इसके बाद गाइज हमें क्या दे रखा है कैश एट बैंक कितना 72, कैश एट बैंक 72,000। उसके बाद गाइस हमें प्लांट दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 1,37,000। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट 1 लाख का एंड फर्नीचर 37,000 का।
इसके बाद गाइस हम देखेंगे जनरल रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एसेट्स होता है कितना 1,48,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,48,000। तो गाइस एसेट्स हमने अपने सारे लिख लिया। अब हम लायबिलिटी देखते हैं। तो लायबिलिटी में सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल को हम लिख लेंगे लायबिलिटी साइड पे। गाइस कैपिटल को हम हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट होती है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट मतलब हमारा जो नेट प्रॉफिट निकलता है पीएनएल से वो, या ड्राइंग से हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वो। तो अभी हम यहाँ पर इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। गाइस देखेंगे हमें ड्राइंग्स दे रखा है कितना 44। तो ड्राइंग्स हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसको हम माइनस करते हैं कैपिटल में से। ड्राइंग्स 44,000। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारा और कौन कौन सा लायबिलिटी है, सीधा नेट प्रॉफिट दे रखा है गाइस। अगर आप यहाँ देखेंगे बीच में सारे एसेट्स हैं, नहीं यहाँ पर हमें क्रेडिटर भी गिवन है गाइस। क्रेडिटर कितना है 42। तो हम यहाँ पर एक दो लाइन छोड़ के क्रेडिटर लिखेंगे। क्रेडिटर 42,000। फिर उसके बाद गाइस हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना 16,600। तो ये हम ऐड होता है हमारे कैपिटल में नेट प्रॉफिट के नाम से। नेट प्रॉफिट 60,600। उसके बाद गाइस हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में जनरल रिजर्व। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व गाइस हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10,000। हम यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। अब गाइस हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम अपने एसेट साइड का टोटल करते हैं गाइस। 64,000 प्लस में 3,600 प्लस में 72,000 प्लस में 1 लाख प्लस में 37,000 प्लस में 1,48,000। तो ये हमारा आ जाएगा गाइस 4,24,600 एसेट साइड का। 4,24,600। अब गाइस हम अपने लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। 4 लाख माइनस में 44,000 प्लस में 16,600 प्लस में 42,000 प्लस में 10,000। तो गाइस ये भी हमारा कितना आ रहा है 4,24,600। 4,24,600। तो गाइस हमारा एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये टोटल सेम नहीं आता है इन केस, मतलब हमने कुछ मिस्टेक की है और हमारा आंसर गलत है। तो गाइस यहाँ पर हम बैलेंस मतलब अकाउंट क्लोज कर देंगे 2 लाइन डाल के, और ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।